अब हम समझते हैं कि ये निष्काम कर्म क्या होता है। तो किसी भी काम को कर्तव्य भावना से करना और अपना धर्म समझ करके करना, ऐसे कामों को निष्काम कर्म कहा जाता है। तो निष्काम कर्म जो भी व्यक्ति करता है, उन व्यक्तियों में आपको ये सारे लक्षण मिल जाएंगे। क्या लक्षण होंगे? सुख दुख में समान रहना। ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्म करता है वो सुख में ज्यादा उत्सुक नहीं होता और दुख में ज्यादा विचलित नहीं होता। ठीक है, वो राग द्वेष से रहित रहता है, यानी कि कोई भी काम किसी से ईर्ष्या में आकर के या लालच में आकर के या मोहग्रस्त होकर के नहीं करता है। वो बस कर्तव्य समझकर अपने काम को करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है और वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये पता होता है कि किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करना मुझ जैसे विद्यार्थी के लिए उसका कर्तव्य है और मुझे हर हाल में अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी ही करनी है। यानी कि मेरा कर्तव्य है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं जिससे कि मुझे परीक्षा में अच्छे परिणाम मिले। लेकिन एक निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति ये भी सोच लेता है कि मुझे परीक्षा में हो सकता है कि अच्छे परिणाम ना भी मिले, ऐसा भी होने की संभावना है कि मैं सफल नहीं होऊंगा। तो कोई बात नहीं, सफल हो जाऊंगा तो अच्छी बात होगी, और यदि मैं सफल नहीं हो पाया तो मैं फिर मेहनत करूंगा, गिर कर भी मैं उठूंगा। निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति सफल होता है तो उसमें अधिक उत्सुक नहीं होता और अपने आगे के कर्मों पे ध्यान देता है। और यदि वो असफल होता है तो वो दुख में नहीं आता और डिप्रेशन में नहीं आता, बल्कि गिर करके उठता है। और वो इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझता है कि सफलता और असफलता तो जीवन में आते ही रहते हैं। कहीं पे सफलता मिली है तो कहीं पर असफलता भी मिलेगी, ये दोनों आते रहते हैं। इनके बारे में ज्यादा सोच करके ज्यादा भावनात्मक होना हमारे मन के लिए सही नहीं है। तो फिर ऐसे विचार कौन रख रहा है? एक निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति रख रहा है। और निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति की जो इंद्रिया होती है वो नियंत्रित होती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति केवल अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम नहीं करता, उसकी भी इंद्रिया उसे भटकाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन वो अपने इंद्रियों के मायाजाल में नहीं फंसता। वो अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के कोई काम को नहीं करता, बल्कि अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि रात का समय हो चुका है, तो एक इंद्रिय नियंत्रित व्यक्ति को पता होता है कि रात का समय हो चुका है और मुझे अधिक भोजन नहीं करना है। यदि मैं रात को अधिक भोजन करूंगा तो इससे मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है कि सुबह में जब सो करके उठूं तो मेरे अंदर ऊर्जा की कमी हो। तो कुछ भी हो जाए, एक इंद्रिय नियंत्रित व्यक्ति रात को अधिक भोजन नहीं करेगा और उतना ही भोजन करेगा जितनी की उसे आवश्यकता हो। वो भोजन के स्वाद में आकर के अधिक भोजन नहीं कर लेगा। तो फिर ऐसा काम कौन कर सकता है? इंद्रिय नियंत्रित व्यक्ति ही कर सकता है, यानी कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो भी एकाग्र, यानी कि फोकस रहता है। वो किसी भी काम को फोकस्ड होकर के करते हैं। जैसे कि सकाम कर्म करने वाले व्यक्ति का मन फोकस्ड बिल्कुल भी नहीं रहता है। जब ऐसे व्यक्ति कोई भी काम को करने के लिए बैठते हैं तो अधिक समय तक अपने मन को एकाग्र यानी कि फोकस्ड नहीं रख पाते हैं। उनके माइंड में काफी सारी चीजें चलती रहती है या उन्हें वो काम करने का मन करता है जिससे कि बस उनकी इंद्रियों को तृप्ति मिले। लेकिन एक निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता। उससे मन हो चाहे ना हो, वो इंद्रियों की तृप्ति के बारे में नहीं सोचता है और ये सोचता है कि यदि मैं इस काम को कर रहा हूं तो इस काम को मैं पूरा अच्छे से करके उठूंगा और पूरे फोकस के साथ पूरे माइंड को वहां लगाकर अच्छे मन से सही तरीके से वो उस काम को करता है, जिसका मन एकाग्र होता है, यानी कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ज्यादा सुखी रहते हैं और हमेशा अपने जीवन को प्रकाशमय रखते हैं। तो फिर जिन व्यक्तियों में ये सारे गुण होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्थित प्रज्ञा। स्थित यानी कि स्थित और अडिग, और प्रज्ञा यानी कि बुद्धि और ज्ञान। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि और मन सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में भी अडिग और शांत रहे। यानी कि वही बात हो गई, एक ऐसा व्यक्ति जो सुख में ज्यादा उत्सुकता ना दिखाए और दुख में अधिक विचलित ना हो।